जरियान एहतलाम जरियान सारी दिहाड़ी लेके ना मेरे पास तकरीबन 8 से 10 पेशेंट तो डेली आते हैं इस चीज़ के। इन लोगों को मैं समझा समझा के ना थक गया हूँ कि जरियान होता क्या है और क्यों आपके जहन में ये चीज़ें बैठ रही है। इस वीडियो में मैं मुकम्मल आप लोगों को समझाऊंगा कि इसका क्या नुकसान आते हैं और ये क्यों आपके जिस्म में बढ़ जाता है, जरियान एहतलाम आ जाता है। लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना, वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना। बड़ी स्पेशल वीडियो है और साढ़े मोशरे जे ख़ास तौर पर पाकिस्तान जे इस मर्ज़ में तकरीबन ये मर्ज़ कोई नहीं है इतना ज़्यादा, इस मर्ज़ में 90% लोग इसमें मुतला है। रिसेंटली मेरे पास सुबह एक पेशेंट आया, वो कह रहा मैं बिल्कुल शादी करनी ही नहीं, मुझे जब पेशाब आता है कतरे आते हैं, साथ मनी के कतरे आते हैं और मेरा जिस्म निडाल हो जाता है, उठने से आवाज़ार हो जाता हूँ, मैंने शादी नहीं कर रही, मुझे मर्दाना कमज़ोरी हो गई है, पट्टे ख़त्म हो गए मेरे, पता नहीं क्यों क्या जहन उन्होंने अपने जहन में बिठाया हुआ है कि मेरे ये हो गया वो हो गया। इस चीज़ पे मैंने बहुत रिसर्च की है कि कभी भी आपके पेशाब के साथ कतरे नहीं आ सकते, पेशाब के साथ कतरे कभी भी नहीं आ सकते। मनी के कतरे, मनी के कतरे तब आते जब आप को जहन गलत तरफ ले जाओ, या सेक्सी कोई वीडियो देख लो, या कोई ऐसे कोई चीज़ देखते रहो, या फ़ोन पे गला करी जाओ, वो मनी आपके इर्द गिर्द नफ्स के साथ जमा हो जाती है। जब आप पेशाब की तरफ चले जाते हो वो डायरेक्टली निकल जाती है, वो है जरियान या मनी कह दो। क्योंकि साढ़े मोशरे जो है ना बहुत ज़्यादा इस तरफ सोचे कि कतरे निकल रहे थे, मैं उठ नहीं सकता, कतरे निकलते, मैं शादी नहीं करनी, कतरे निकल, मैं शादी की काबिल नहीं हूँ। अगर किसी बंदे की शादी है ना, माँ बाप अलग से पूछते कि बेटा कोई गलतकारियाँ तो नहीं की थी, दोस्त अलग से पूछते, हकीम साहब अलग से पूछते कि बेटा को गलतकारियाँ तो नहीं की थी। तो उस बेचारे के जहन में इतना का स्ट्रेस आ जाता है ना कि वो कह रहा है कि पता नहीं मैंने क्या किया हुआ है, मुझे होएगा कुछ नहीं होएगा कि नहीं होएगा, एक पहली रात कैसे गुजरेगी। तो इस चीज़ से निकलो, इस पे हमने बहुत रिसर्च की है, कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं है। साड़ी जी मनी है ढेरों बनती है, रोज़ाना बनती है, हर 72 घंटे के बाद एक्टिव ही होती है बच्चों के लिए, कोई मसला ही नहीं है इसका, इतनी की टेंशन वाली गल है ही नहीं, सिर्फ जहन को समझाने वाली गल है। और इस जरियान में वो लोग मुतला है जिन्हें गलत सोसाइटी में बैठते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, शाम को आके जमा होते, एक दूसरे से गल सुनाते कि आपको जरियान भी नहीं हो रहा, कतरे तो नहीं आ रहा, पेशाब नहीं है, एक दूसरे से गला गुला करते। वो फिर कहना यार ये तो मुझे भी हो रहा है, इससे क्या नुकसान है, इससे बड़े नुकसान आते, 100 खून ज़ाया हो जाता है। वो कुछ भी नहीं होता है, कोई टेंशन वाली गल है ही नहीं है, सिर्फ जहन नू समझाने वाली गल है। हाँ, अगर पेशाब में कोई आपको इन्फेक्शन है, कोई जलन है, तजाबियत है, तो बजूरी सिरप भी पी सकते, अंजबार भी पी सकते, उसे 10 दिन 5 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाता है, कोई ऐसे मसला ही नहीं है। अगर फिर भी पेशाब बहुत ज़्यादा पीला आता है, पखड़ा हो गया, दाल कलती हो गई है, 3 से 4 दिन इसका कावा पी लो, बेहतरीन हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं। गुर्दों की बीमारी है मसले में भी बेहतरीन है ये 2 चीज़ें, कतरे शतरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपने 3-3 घंटे 4-4 घंटे फ़ोन पे गल्ला करनी है, वो मज़ी जमा होती है 100%, वो एक अलग मैटर हो जाता है। जिन्हें साढ़े को मरीज़ आते हैं ना, वो कहते हैं जब भी मैं पेशाब करता हूँ उसमें कतरे निकल जाते। ये गलत बात है, ये कभी भी ऐसे नहीं होता। आप जब रिसर्च की तरफ चले जाओगे, इस पर रिसर्च करोगे ना, तो कभी कितने भी ये लिखा ही नहीं है कि आपके पेशाब के साथ मनी आते हैं। उनका एक अलग रास्ता है, इनका एक अलग रास्ता है, बड़ा आसमान और ज़मीन का फर्क डिफरेंट है ये। जितने आप इन चीज़ों से निकलोगे उतने ही आप ये बात ज़हन से ख़त्म हो करोगे, आप ठीक हो जाओगे। ना आपको मर्दाना ताकत की कमज़ोरी होएगी, ना कोई वैसे मसला पैदा होएगा, ना पठों में पैदा होएगी। आप अपने मदावत कुफर को ठीक करो ना,
अपनी खुराक ठीक करो। थोड़ा सा पेशाब आपको पीला आ जाए तो जिसम में दर्द शुरू हो जाती है, वजह की आपकी मदावत कमज़ोरी है, मदावत की कुव्वत कमज़ोर है, जिसम में ताकत नहीं है, तवानाई नहीं है। आप डाल देते हो कतरों पे कि मेरे मनी के कतरे निकल रहे। एक भाई को मैंने कहा, मैं कहा यार सुबह जब आप पेशाब करो जो कतरे निकलते वो पेशाब साथ लेकर मुझे दिखाना कहाँ पे इसके कतरे। तो जब असी देखे कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ही नहीं सी बीच में। फिर मैंने इसको कहा कि यहाँ पे भी इतबार नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त सच को लोग झूठ समझते हैं। अगर आप किसी को सच बात बताओ ना कि ये इस तरह नहीं है, वो कह रहे नहीं यार इसको तो पता ही नहीं है। उसे मैंने कहा कि यही पेशाब आप लेबॉर्ट्री में ले जाओ, पेशाब टेस्ट करवाओ। उसमें भी नहीं थे, क्लियर रिपोर्ट आई, कोई मनी शनी कोई चीज़ नहीं आई। जब आप पेशाब टेस्ट कराते हो उसमें कुछ भी नहीं आता। हाँ, अगर आपके कोई पस सेल इन्फेक्शन है, जैसे सीमन रिपोर्ट में मसला है, वो एक अलग चीज़ है। सीमन रिपोर्ट कराओ, उसमें अगर पस सेल है उसका लाजमी इलाज कराओ कि सीमन आपके बरकरार रहे और एक्टिव आपके ठीक रहे। उसमें आपके जितने आपके एक्टिव ठीक रहे 60-65%, उसमें जल्दी हमल ठहर जाएगा। तो सानू तो खुशी होती है अगर किसी के घर बेबी हो जाए या किसी को औलाद दे, क्योंकि औलाद बहुत नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। साढ़े को अक्सर पेशेंट आते हैं, ऐसी दवाई तजवीज़ करते हैं, अल्लाह ताला शफा भी दे देता है। लेकिन ਜਿਹੜੇ कुछ छोटे छोटे मसले हैं ना, इसको खुद ब खुद जेन से निकालना पड़ता है। अगर जेन से नहीं निकालोगे तो ये फिर जेन में बैठ जाता है, फिर वो डिप्रेशन की तरफ चले जाता है। अक्सर जो मेरे पास मरीज़ आते हैं वो जरियान के होते हैं। रब गवाह है कि उसमें हम ऐसे दवाई डाल दें कि इसके जेन ठीक रहे, जरियान का मसला होता ही नहीं है। उसे कहते हैं हम बिल्कुल हमने दवाई दे दी है आपको, और जब वो आता है हफ्ता 2 हफ्ते खाते वो ठीक हो जाते। उनको मसला ही नहीं होता, उसका सिर्फ जेन ठीक करना होता है, तो बस वो पेशेंट ठीक हो जाता है, मसला ही कोई नहीं। अगर किसी ने साढ़े दवाखाना पे आना है, खालसा यूनानी दवाखाना लाहौर सर्च करके आप इजी होकर दवाखाने पे आ सकते हो। आने से पहले कॉल ज़रूर करना 0345-433-172। व्हाट्सअप नंबर है 0303-433-172। अगर किसी ने असिस्टेंट का नंबर लेना है 0304-433-172। सिर्फ कोड चेंज करना, बकाया सेम नंबर, तीनों नंबर एक ही है। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे के दरमियान बैठते हैं। आने से पहले ज़रूर कॉल करना। वीडियो को लाजमी शेयर करना कि किसी को फ़ायदा मिल जाए, तो आपको दुआएं देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।